सिमिलरली NH क्या है आपका, NH यहाँ पे है नंबर ऑफ पोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर S3 सीरीज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्रिक्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर सीरीज 3 जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने के पहले हम लोग ये सोचेंगे कि इंसान को पी टाइप और एन टाइप बनाने का जरूरत ही क्यों पड़ गया जब उसके पास ऑलरेडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का एक प्योर क्रिस्टल फॉर्म यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इस वजह से वो फ्री नहीं हो पाते और जिसकी वजह से हमें करंट कंडक्ट मिलता नहीं है। तो जिसकी वजह से करंट को कंडक्ट कराने के लिए हमें उसे एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हिट, और हिट देने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड को तोड़ने की वजह से फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फिर रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ता है जिसको हमने बखूबी अपने चैनल में बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंसान को क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया कि वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन किया। तो इसका रीजन यही है कि अगर सीबीएसई आपसे एक क्वेश्चन पूछती है कि व्हाई नीड द ह्यूमन बीइंग्स हैव इन्वेंटेड द पी टाइप एंड एन टाइप वेदर दे हैव an intrinsic semiconductor, तो इसका रीजन आपको ये लिखना है कि फॉर इन intrinsic semiconductor we have to break the bond to make a electron free and that free electron can conduct the electricity। तो क्योंकि अब हिट देना, एनर्जी देना ये हमारे बस की बात नहीं थी। बस की बात तो थी लेकिन एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि इंसान काम करना कम चाहता है। सो दैट इज वाई उन्होंने ये सोचा कि क्या बिना एनर्जी दिए कोई सेमीकंडक्टर ऐसा है जो करंट को कंडक्ट करा सके। तो इसका रीजन था यस है, इसके लिए उन्होंने इन्वेंट किया पी टाइप एंड एन टाइप, यानी अब उन्होंने प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाना शुरू किया। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिलाना शुरू करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दैट वी आर हैविंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसमें हम लोगों ने इम्प्योरिटी डॉपिंग करना शुरू कर दिया, इम्प्योरिटी मिलाना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ पेंटावैलेंसी एंड सेकेंड इज ट्राइवैलेंसी। तो स्टार्ट करते हैं कि पेंटावैलेंसी एंड ट्राइवैलेंसी को क्यों ऐसा किया गया। तो जरा आप दिमाग लगाइए, पहले हम लोग हल्का सा 2 मिनट का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका, पेंटावैलेंसी और ट्राइवैलेंसी रीजन क्या था इसको डोपिंग करने का। तो पेंटावैलेंसी एटम जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 285 की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब वो कोवेलेंट बॉन्ड में अपने आप को सिलिकॉन के साथ रखेगा तो 4 के साथ तो वो अपना बॉन्डिंग कर लेगा उसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका अभी भी फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेंटावैलेंसी एटम से हमको एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिल गया। नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइवैलेंसी, इसको हम लोग थोड़े आगे देखते हैं। पहले हम लोग पेंटावैलेंसी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि पेंटावैलेंसी से कैसे क्या होगा, कैसे कोई एक्सेप्टर लेवल बनता है, कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सामने होगा, ऐसा क्यों होता है कि सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पेंटावैलेंसी का क्या रिलेशन है, एनर्जी गैप का क्या रिलेशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, दैट इज कि जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम को मिलाया जाता है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। तो ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा। तो देखते हैं वो इम्प्योरिटी हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पहले हम सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल जो कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फॉर्म कर रहा था वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, दैट इज सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को देखा है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ ऑल दिस काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने ये बॉन्ड अपना बना लिया। अब क्या होगा, जब हम इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में यानी जो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर हम इसमें फास्फोरस ऐड करते हैं तो नाउ वी आर हैविंग फास्फोरस दैट इज एटॉमिक नंबर इज 15, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जब ये एक सिलिकॉन के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लिया,
एक सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, तो अभी भी इसके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आती है तो दैट इज ये इलेक्ट्रॉन अब हमारा ऑटोमेटिकली फ्री हो गया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो अब इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री हो गया तो आप सोच सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ये बहुत ही सिंपल है, जितना हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जितना इम्प्योरिटी डॉप करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो कहने की बात, सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये आपको सीखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारा टोटल, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितना हम डॉपिंग करेंगे उसमें। तो यानी डॉपिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना ज्यादा डॉपिंग उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितना कम डॉपिंग उतना कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डॉपिंग आप अगर ट्राईवैलेंसी कर देंगे तो वहां पे होल्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटावैलेंसी। तो हम जितना पेंटावैलेंसी एटम का यहाँ पे डॉपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस क्रिस्टल में, और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही ज्यादा हमको करंट भी मिलेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो पूरे क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो होप आपको यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये होता क्या है। तो इतना करने के बाद जब हमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी एनर्जी सप्लाई के मिल गया तो इंसान के दिमाग में अब ये सारी बातें चलने लगी कि हाँ, अब अगर हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डॉपिंग करना शुरू कर दे विद सम इम्प्योरिटी, तो वहां से हमको बिना एनर्जी दिए भी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कर सकते हैं, और अगर एक बार इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई तो फिर हम वहां पे आराम से करंट कंडक्ट करा सकते हैं। तो इतना होने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का क्या रिलेशन बना यहाँ पे। तो नाउ वी आर हैविंग दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसे आया, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डॉपिंग इम्प्योरिटी की वजह से होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है ना। अब हम लोग सोचेंगे कि मान लीजिए ये अब सोच रहा है कि क्या इस सिलिकॉन क्रिस्टल में होल्स नहीं बनेगा, क्या इसमें होल्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो जरा सोचिए आप, होल्स बिल्कुल बनेगा। तो कैसे? तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया है तो अब हम एनर्जी इसमें नहीं देंगे, बट वी विल सप्लाई एनर्जी बट इन वेरी लेस अमाउंट। हम यहाँ एनर्जी तो सप्लाई करते हैं लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत ही कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई करके और ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़वाना पड़ेगा, तो एनर्जी तो देना ही है, कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना ही पड़ेगा, और उस एनर्जी की वजह से बॉन्ड काफी कम टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 अपने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम अमाउंट एनर्जी मिला, इनको जरा सा भी एनर्जी मिला, तो ये एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड करने की वजह से ही वहां पे एक वैकेंट पोजीशन फॉर्म होगा, जिसको हम लोग अपने पहले वीडियो में होल्स के नाम से जानते थे। तो बिल्कुल ऐसे कंडीशंस में भी होल्स का प्रोडक्शन होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं अब सारे कंडीशंस में, अगर हम इस कंडीशंस को लेके आगे बढ़े तो यस, हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें भी होल्स बनेगा, लेकिन कंडीशन सब कुछ ऐसा हो जाएगा। कंडीशन कैसा होगा, जरा आप सोचिए कि अब मेरे पास 2 चीजें हैं, दैट इज पहला फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड हमारा हो गया होल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, डॉपिंग करने की वजह से, और काफी अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होंगे उसका मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होगा, मींस हाई मेजॉरिटी। यानी हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 90 मींस आउट ऑफ 100 हमारा 90 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ डॉपिंग की वजह से होगा। यानी मेजॉरिटी, यानी जितना ज्यादा हम डॉपिंग कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम ज्यादा डॉपिंग करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, यानी 90% फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहा है किसकी वजह से, बाय एडिंग मींस डॉपिंग इम्प्योरिटी की वजह से।
एंड ओनली 10% फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहा है, 10% होल्स मिल रहा है हमें जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो सप्लाई करना है और एनर्जी देने की वजह से बॉन्ड भी टूटेगा और बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी से जब बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे हमारा होल्स भी क्रिएट होगा। तो यानी कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होता है। फिर से इसको डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। अगर सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो ये जरूर पूछेगी कि हाउ वी कैन से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको बोलना है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिल रहे हैं वो तो डोपिंग की वजह से मिल रहे हैं, और क्योंकि हम हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलेगा। और नंबर ऑफ होल्स का क्राइटेरिया अगर हम ले लें तो नंबर ऑफ होल्स ये डिपेंड करता है कि हम कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना है तो नंबर ऑफ होल्स भी कम होगा। यानी बेसिकली पूरे फिनोमिनन में हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होगा। तो चलिए इतना उम्मीद करते हैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो है ना, ये थोड़ा सा आपको और डीपली समझना है, क्योंकि आगे चल के आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाइएगा अगर आप इसको डीपली नहीं समझिएगा तो चलिए हम लोग इसको डीपली समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये सीखना होगा। ये क्या है जरा कंसीडर करिए। मान लीजिए कि एक ये क्यूबिकल टाइप ऑफ बॉडी है, दिस इज ये क्यूबिकल टाइप ऑफ बॉडी है जिसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जस्ट मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है, और मान लीजिए इसके पास कंसीडर करते हैं 512 इलेक्ट्रॉन से कंसीडर करते हैं। कंसीडर लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इसके पास 512 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस क्यूब का साइड जो है वो कंसीडर कर लीजिए 1 है, 8 मीटर है, 8 मीटर। तो जरा आप एक चीज सोच के बताइए, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख दें यहाँ पे 1 तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मीटर टू द पावर -3। ऐसा कैसे हो गया? जरा सोचिए, जरा इसको सोचिए किस तरह से होगा। तो यानी मेरे दिमाग में तो सबसे पहला यही आया दैट दिस वन, ये मीटर टू द पावर -3 क्या है। अब अगर आप यहाँ पे इसको लगा दीजिए कि इतना आपको सोचना पड़ेगा कि मीटर टू द पावर -3 का मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम को डिवाइड दिया गया है। तो यानी नंबर ऑफ, जब वॉल्यूम को डिवाइड दिया गया है तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये नंबर ऑफ, ये एनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनी रिप्रेजेंट करता है, यानी ये नंबर डेंसिटी है। दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। यानी नंबर डेंसिटी क्या है? नंबर डेंसिटी है कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक आप इस चीज को हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट इज वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = NAVD। तो वहां पे आप लोगों ने सीखा होगा कि एक्चुअली ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सिमिलरली NH क्या है आपका? NH यहाँ पे है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इससे क्या क्लियर हुआ कि हम कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इक्वल होता है, यानी सॉरी वो ग्रेटर होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये था हमारा सारा चीज, 90% हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल होगा या डोनर लेवल होगा। अगर डोनर होगा तो क्यों होगा, एक्सेप्टर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए, तो होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एक एक चीज को जब तक आप डीपली नहीं समझिएगा, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के हैं, तो क्योंकि फिजिक्स का स्टूडेंट तो केमिस्ट्री को कभी पसंद कर ही नहीं सकता है, तो इसी वजह से कुछ कुछ पार्ट हम मिस कर देते हैं, लेकिन सारे चीज इंपॉर्टेंट है तो हमें थोड़ा देखना है एक एक चीज को। ओके, तो नाउ आते हैं अबाउट डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल। डोनर लेवल, जरा आप सोचिए इस चीज को कि ये हमारा होता है कंडक्शन बैंड और ये हमारा होता है वैलेंस बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड। तो इम्प्यूरिटी ऐड करने की वजह से, इम्प्यूरिटी हम लोगों ने जब ऐड किया, हम लोग ये एन टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो हम लोगों ने जब इम्प्योरिटी ऐड किया, इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या हुआ, तो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से हम लोगों ने ये देखा कि हमें बहुत कम एनर्जी देना पड़ रहा है, एनर्जी बहुत ही कम देना पड़ रहा है करंट कंडक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब जरा आप सोचिए, क्या हम बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में आके सट गया है, यानी वैलेंस बैंड यहाँ पे आ गया हो, ये हो गया हो वैलेंस बैंड, या कंडक्शन बैंड सामने आ गया हो? जरा सोचिए इस चीज को। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड का वैल्यू फिक्स है, एनर्जी गैप फिक्स है। जैसे सिलिकॉन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिलिकॉन का एनर्जी गैप अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, जबकि जर्मेनियम का हमारा 0.74 होता है। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम वैलेंस बैंड को ऊपर ले आएंगे, जरा अगर हम मेरे दिमाग में ये चलता भी है कि कहीं ना कहीं वैलेंस बैंड सर ऊपर आ गया होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सिलिकॉन का तो एनर्जी गैप फिक्स है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, जरा इस चीज को सोचिए। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर वैलेंस बैंड नहीं खिसक सकता है, तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा कंडीशन आता होगा जिसकी वजह से हमें एनर्जी इसमें कम देना पड़ता है। यस, आई थिंक अब आप लोगों ने सोच लिया है, बिल्कुल सही। अब यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि डोपिंग की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो कंडक्शन बैंड के काफी सामने आ जाते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जंप कराना है कंडक्शन बैंड के पास, आपको इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां से जंप कराना है। यानी इस पूरे एनर्जी गैप, यानी इस पूरे एनर्जी बैंड में एक नया लेवल जनरेट हो गया, जिसको बोला जाता है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए तैयार है, यानी अब ये देने के लिए तैयार है, इस वजह से एक नया लेवल जनरेट हो जाता है, जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ये चीज याद रखना है कि डोनर लेवल इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, और यही अगर एक्सेप्टर लेवल होता, एक्सेप्टर लेवल बनता या एक्सेप्टर रीजन बनता, तो वैलेंस बैंड के बहुत सामने होता, जिसका वैल्यू सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ऑर्डर आएगा वो कितने का होता है, 0.045 का होता है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जहां आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप कराना था, इससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ता, लेकिन इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से इस सिलिकॉन में पेंटावैलेंसी आप लोगों ने जब ऐड किया, तो कंडक्शन बैंड के वो बहुत सामने आ गया, दैट इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको बस इतना ही एनर्जी, यानी इससे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा दीजिएगा तो कंडक्ट हो जाएगा। तो यानी होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में एन टाइप में डोनर लेवल कहाँ बनता है, क्यों इतना बनता है, क्या वजह है कि डोनर लेवल बन जाता है, क्यों Ne इज ग्रेटर देन NH हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में समझानी थी, जो मैंने आपको बखूबी समझा दिया। चलिए, तो एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज की क्लास में। दैट इज, सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, उसके क्रिस्टल में जब हम एक पेंटावैलेंट एटम को ऐड करते हैं, तो पेंटावैलेंट एटम को ऐड करने की वजह से, जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 का हो जाएगा 285। तो 5 जब इसके पास पेंटावैलेंसी थी, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और यानी ये डिपेंड करता है पूरे क्रिस्टल में कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना अमाउंट ऑफ डोपिंग करेंगे हम, क्योंकि डोपिंग हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, तो डोपिंग हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने के लिए क्या हुआ, इससे हमको बहुत कम अमाउंट ऑफ होल्स मिला। तो यानी होल्स का जो वैल्यू है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से काफी कम है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Ne इज ग्रेटर देन NH इन कंपेयर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एक्चुअली ये Ne और NH क्या है, Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि हमें बहुत कम एनर्जी देना है कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आते हैं, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये कंडक्शन बैंड उठ करके कहीं सामने आ गया होगा कंडक्शन बैंड का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक अपना लेवल बना लेते हैं, जहां पे आपको 0.045 कहीं एनर्जी देने से या उससे ज्यादा देने से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, और वहां से वो आसानी से करंट कंडक्ट करा सकते हैं।
तो यानी ये सारी चीजें आपको एन टाइप में एक फ्लैशबैक की तरह 2 मिनट में मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसे आप नहीं भूले तो आपके एग्जाम में 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से आपको मार्क्स आने वाला है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखेंगे कि डोनर बनेगा या एक्सेप्टर बनेगा या क्या होगा। तो चलिए, तो आप नेक्स्ट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, किसी इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में इंस्ट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, दैट इज डोपिंग ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, यानी फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लियर सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि 3 होते हैं बैंड, यानी ट्राइवैलेंसी है तो 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जब हम इसको सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में फॉर्म करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो नाउ चलिए हम लोग क्रिस्टल बना लेते हैं सिलिकॉन का। फिर से ये रंगोली बनाना पड़ेगा, दैट इज ऑल अबाउट सिलिकॉन। तब तक हम ये क्रिस्टल बनाने चलिए लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोगों ने ऐड किया था, दैट इज अ पेंटावैलेंट एटम जो कि एक फास्फोरस था। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का सोचिए 15 होने की वजह से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होने की वजह से जब वो सिलिकॉन के साथ अपना बॉन्डिंग बनाए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हमको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना है, और उस कम अमाउंट ऑफ सप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो वहां से होल्स भी क्रिएट होगा, यानी नंबर ऑफ होल्स कहीं ना कहीं बहुत ही कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट वॉल्यूम के केस में। तो चलिए, वो तो था हमारा एन टाइप, हमारा डिस्कस भी हो गया, रिवाइज भी कर लिए और मेरा डायग्राम बन भी गया। ओके, नाउ हियर इट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इसके साथ तो कनेक्ट हो जाता है, एक इसके साथ तो हो जाता है, एक इसके साथ तो हो जाता है, लेकिन ये जब बगल का सिलिकॉन बोलता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, तो एल्यूमिनियम बोलता है हम कहाँ से लाए, मेरे पास तो है नहीं। तो नहीं होने की वजह से अब यहाँ पे बॉन्ड बना नहीं, यानी क्या हम बोल सकते हैं, आप सोच के बताइए कि यहाँ पे बन गया होल्स, यानी दिस इज आर होल्स। यानी जरा आप इस चीज को सोचिए कि क्या अब इस पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, अब ये पी टाइप क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे होल्स है एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑफ कैरेक्टर, दे आर नॉट पॉजिटिव बट दे बिहेव लाइक अ पॉजिटिव। तो क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, होल्स हर जगह दिखेगा, इसलिए सेमीकंडक्टर, इस टाइप के सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया। ओके, तो हम लोग एन टाइप का भी डिस्कस कर लेते हैं ना, एन टाइप क्यों रखा गया होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे तो पूरे क्रिस्टल में हमको हर जगह इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन 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 दिखने की वजह से इलेक्ट्रॉन निगेटिव यानी निगेटिव निगेटिव दिखेगा, इसलिए उसका नाम एन टाइप रख दिया गया। तो ये था हमारा कंडीशन होल्स का। तो जरा आप इस चीज को सोचिए कि होल्स होने की वजह से अब हम क्या बोल सकते हैं, होल्स होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जब, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ना कि जितना ज्यादा हम डोपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा हमें होल्स मिलेगा, यानी जितना ज्यादा हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे क्रिस्टल में उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हमें होल्स मिलेगा, यानी जितना ज्यादा डोपिंग उतना होल्स। तो क्योंकि हम हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग कर रहे हैं, हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग हो रहा है तो होल्स भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होल्स होगा। फिर सेम चीज, अब डोपिंग करने की वजह से हमें होल्स मिला है, कम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन इसमें रिकॉम्बिनेशन करेगा अपने आप को, रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से फिर वहां आपको वैकेंट पोजीशन दिखेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन उसको अपना रिकॉम्बिनेशन करने की वजह से आएगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गया, और ये सिलिकॉन क्रिस्टल भी कम एनर्जी देने की वजह से एज कंपेयर टू इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही करंट कंडक्ट कराने लग गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हाई अमाउंट ऑफ
होल्स जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इम्प्योरिटी ज़्यादा डोपिंग कर रहे हैं इसमें, और लो अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है क्योंकि हम कम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दैट 90% ऑफ होल्स जनरेट बिकॉज ऑफ डोपिंग and only 10% of free electrons are generating just because of energy supply, yani breaking the bond. So what we can say, number of holes is greater than number of free electrons, and this is per unit volume, this is also per unit volume. So number of holes per unit volume is greater than number of electrons per unit volume. So this is all about p टाइप सेमीकंडक्टर। अब p टाइप सेमीकंडक्टर में देखते हैं कि डोनर लेवल होगा या एक्सेप्टर लेवल होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, या इसको मिटा ही देते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर से दिखेगा आप लोग को। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड विथ डोनर लेवल एंड एक्सेप्टर लेवल। ओके, तो दिस इज आवर वैलेंस बैंड, this is conduction band, and this is valence band, and this is a required energy gap for silicon, this is 1.1 electron volt। तो चलिए दिमाग लगाते हैं इस चीज को हम लोग। तो कैसे दिमाग लगाए? तो इसके लिए आपको सोचना है बहुत ही सिंपल चीज कि ये हो गया 1.1। अब यहाँ पे हमारा होल्स ज्यादा है, तो होल्स कब जनरेट होता है? होल्स कहाँ होता है जरा सोचिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते तो वो कंडक्शन बैंड के सामने होते, लेकिन ये होल्स है, तो होल्स क्या हम बोल सकते हैं कि ये अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जरा आप सोचिए इस चीज को, जहां इलेक्ट्रॉन को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचना है, अब उसको सिर्फ यही रीजन क्रॉस करना है। कितना सिंपल चीज आप देख लीजिए, दैट बैलेंस बैंड अब यहाँ पे है, तो अब इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन कर यानी करंट फ्लो करने के लिए कंडक्शन बैंड के पास नहीं पहुंचना होगा उसको, तो उसके बगल में नियर बाई होल्स दिख रहा है, और जिस इलेक्ट्रॉन को बगल में नियर बाई होल्स दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन तो जंप करके उसमें कूद जाएगा कि भाई मेरा तो टेंडेंसी हमको होल्स दिख रहा है, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदा तो यहाँ होल्स बना, बगल वाला इसमें जंप कर जाएगा। तो इस वजह से सोचिए अपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दे रहा है, तो करंट हमें प्रोड्यूस हो गया। यानी कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अब पूरे कंडक्शन बैंड में जंप करके इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसको तो यहीं पे होल्स दिख रहा है। अब यहाँ पे जब उसको होल्स दिख रहा है वो बोलेगा भैया हम कंडक्शन बैंड के पास क्यों जाएं, हम तो यहीं कूद के पहुंच जाएंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कूद गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां एन टाइप सेमीकंडक्टर में कोई एक डोनर लेवल बन रहा था जो कंडक्शन बैंड को दे सकता था, अब यहाँ पे वैलेंस बैंड के सामने एक नया लेवल बन गया जो एक एक्सेप्टर है, यानी ये लेगा इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज व्हाई दिस इज रीजन इज कॉल्ड एक्सेप्टर रीजन, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर रीजन। और ये भी सेम अमाउंट ऑफ होता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, किसमें कितना वैल्यू किसका ज्यादा होता है, किसमें क्या क्रिएट होता है। तो चलिए हम लोग इसका एक शॉर्टकट डायग्राम बना के इसको एग्जाम के लिए, चाहे वो हमारा तो नॉर्मली जेईई मेंस में अगर सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस अगर टच करने का ये लोग सोचते हैं या नीट में सोचा जाता है, तो वो नॉर्मली फॉरवर्ड बाइज और ट्रांजिस्टर वगैरह से जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का ही कॉन्सेप्ट पुट करते हैं। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर से मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी कभार 1992 में पूछा जाता था अबाउट एनर्जी गैप को लेके, लेकिन अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को हम बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा। चलिए इस साइड हम लिख लेते हैं हम लोग एन टाइप, और इस साइड लिख लेते हैं हम लोग पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करने के लिए ये आपका, अगर आप बस इसको भी सीख लीजिएगा तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूल रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, यहाँ पे जब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोगों ने किस चीज को डोपिंग किया, यहाँ पे डोपिंग किया हम लोग पेंटावैलेंसी एटम यानी फास्फोरस। इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया, सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोगों ने डोपिंग कर दिया किसका, दैट इज एल्यूमिनियम यानी ट्राइवैलेंसी, और यहाँ पे हमारा ये हो गया पेंटावैलेंसी। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा लेवल जनरेट होता है, दैट इज दिस इज एक्सेप्टर, दिस इज सॉरी डोनर लेवल, जो कि किसके नियर होता है, नियर टू कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे हम लोग क्या जनरेट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टर लेवल, और ये एक्सेप्टर लेवल कहाँ किसके सामने होता है, दैट इज नियर टू
नियर टू वैलेंस बैंड। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन किससे होता है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी हमें एनर्जी सप्लाई करना है, यहाँ पे भी एनर्जी सप्लाई करना है। एक्सेप्टर लेवल, डोनर लेवल दोनों का रीजन, चाहे वो कंडक्शन के सामने हो या कोई वैलेंस के सामने हो, ऑर्डर कितना होता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर उसका ऑर्डर होता है 0.045 एन टाइप के लिए और इसके लिए 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप लोग ये भी एग्जाम के पहले शॉर्टकट, वो होता है ना एक सिस्टम कि एग्जाम के पहले हम लोग जो ऑटो में बैठते हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये ऑटो जितना धीरे चलेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, तो आराम से हम लोग पीछे बैठ के एक हाथ से वो रॉड को पकड़े हुए रहते हैं ऑटो का और एक हाथ हमारा वो गाइड रहता है हाथ में या वो कॉपी रहता है, नोट्स रहता है। तो आप पूरा नोट्स नहीं पढ़िए, बस आप ये पढ़ लीजिए, आपका एन टाइप और पी टाइप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे एक्सेप्टर, कहाँ पे ये, कहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे नंबर ऑफ होल्स। तो आप फिर एन टाइप और पी टाइप में कंफ्यूज होने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में सीखनी थी। ओके, तो अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, आज के सेशन का बस लास्ट टॉपिक एक डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया है तो चलिए कोई बात नहीं, लास्ट है, इसको खत्म ही कर लेते हैं हम लोग। दैट इज फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक टुडे सेशन इलेक्ट्रिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट रिलेट करेगा आपका कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जिन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है उनके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल रहता है जो कि ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करती है। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने इस पे पोटेंशियल जनरेट बैटरी लगा दिया, दैट इज जेनरी, एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। एक्चुअली में ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल जो है वहां पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये एल है और टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि गलत है। एक्चुअली ये लेंथ पूरा इलेक्ट्रॉन ये कवर करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो है ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर रही है। एक्चुअली थोड़ा वीडियो में हम ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत सामने आ रहा है और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर का वीडियो हम आपके एग्जाम के पहले अपलोड कर दें, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो यूट्यूब में तो सारे फंक्शंस हैं, आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं मेरे वीडियो को। तो चलिए खैर, तो ये आपको समझना है कि ये लेंथ मेरा नहीं लेना है, आपको लेंथ कौन सा लेना है, ये कंप्लीट एल। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यही एल है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर रही है। अगर ऐसा होता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का तो लेंथ फिर 0 हो गया। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक्चुअली ये तो एक डायग्राम शो कर दिया जाता है बुक में कि ये टोटल लेंथ जो है वो बस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो लेंथ यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके खत्म होती है। चलिए हो, तो एज यूजुअल हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का था, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट होल का भी हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में, चलिए साइड से लिखते ताकि एक ही पेज में हमारा खत्म हो जाए, तो करंट विल बी इक्वल टू करंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज करंट फॉर होल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ओके, एज यूजुअल हम लोगों ने वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज आई इक्वल टू होता था एन ई ए वी डी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट इज आई ई इज इक्वल टू एन ई ए वी एंड दिस इज फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। हो सकता है या नहीं हो सकता है, जल्दी बताइए। ओके, तो दिस इज, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हम लोग इंडिविजुअली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन ई ए वी डी। तो सब दोनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगा, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग इसको भी अलग अलग देने वाले हैं। ये हो गया हमारा एन ई ए वी ई फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर होल्स कितना हो जाएगा, दैट इज एन एच एंड दिस इज फॉर एच
क्योंकि हमारा होल्स है वो NEH हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके वैल्यू को डालेंगे, दैट इज A, और ये कितना हो जाएगा VH। ओके, अब जरा आप दिमाग लगाइए कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल हो, एलिमेंट हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो यानी अगर वो इंस्ट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नहीं कह सकते, अगर वो इंस्ट्रिंसिक एक प्योर क्रिस्टल फॉर्म है, तो जितने ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके पास होल्स होंगे। तो क्या हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज H इक्वल टू, क्योंकि चार्ज वैल्यू तो दोनों का सेम होगा, चलिए वो हम हटा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो अलग अलग पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, लेकिन चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स तो सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH एंड दिस विल बी इक्वल टू E एंड दिस इज A एंड दिस इज VH। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास IH था, I का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, IH का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, दैट इज टोटल करंट विल बी I इक्वल टू NE EA VE एंड प्लस NHE A VH। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा हो। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I विल बी इक्वल टू EA कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, NE, यहाँ पे बचेगा हमारा A VE एंड प्लस A तो हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज NE एंड A कॉमन है हमारा, दैट इज E और A कॉमन, तो NeVe एंड प्लस NHVH। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए, दिस इज इक्वेशन नंबर A कंसीडर कर लेते हैं। तो नाउ I भी वैल्यू आ गया। अच्छा, R इक्वल टू, सबको पता है क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालना है हमें, तो रो L अपॉन A होता है, हाँ या ना, जल्दी सोच के बोलिए। दैट इज हम लोगों ने क्लास 10 में भी ये पढ़ा था, दैट इज R इक्वल टू रो L बाई A होता है। ओके, तो एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो यहाँ से हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा, दैट इज R, यानी R के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, R के जगह पे हो जाएगा रो L बाई A एंड इनटू I के जगह पे कितना पुट करेंगे, E A NE VE एंड प्लस NH एंड VH। तो अब यहाँ से क्या कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज A कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया दैट इज V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू रो L E, दिस इज L एंड ब्रैकेट में NE VE एंड प्लस NH VH। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम L को नीचे लेके आ जाए, तो L को नीचे लेके आ जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, V अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो E NE VE प्लस NH VH। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो क्या लिखे हम लोग, V अपॉन L, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गया, रो इंटू E NE VE एंड इंटू प्लस NH VH। इतना हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, क्या अब हम यहाँ से इस रो को नीचे लेके आ सकते हैं, सोचिए क्या लेके आ सकते हैं। ओके, हम इस साइड को अब इरेज करने वाले हैं। तो यहाँ से जब हमारा इस वाले टर्म से हम लेके आ जाए, क्योंकि हमारा टर्म ही है रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना, तो ये अब निकलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग रो को नीचे ले आएंगे, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या हम ऐसा लिख सकते हैं L, और ब्रैकेट के अंदर में L नहीं है, ये E है, और यहाँ पे क्या बचा, दैट इज NE, और यहाँ हो गया मेरा VE बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लस NH, और ये हो गया VH बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने ये टर्म्स आपके क्लासेस में पढ़े होंगे, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, NE म्यू E प्लस NH म्यू H, यानी दिस इज म्यू H फॉर मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड दिस म्यू E इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब रेजिस्टिविटी हटा के अगर आपको कंडक्टिविटी पूछा जाए, तो 1 अपॉन रो यानी रेजिस्टिविटी का रिवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू E,
और ब्रैकेट में आ गया हमारा Ne mu E एंड प्लस NH mu H। तो हम मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल टच करना है जेई या नीट को तो वो आपको सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से ही पूछेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा ये वीडियो लेंदी चला गया, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पीएन जंक्शन डायोड एंड उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को। तो चलिए आज का क्लास उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।